लोकसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव इसका बिगुल बज चुका है और अब उत्तर प्रदेश से सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। जी हाँ दोस्तों, करीब 16 सीटों पर इन उम्मीदवारों का चयन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इन उम्मीदवारों के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, क्या अपडेट है, कौन कहां से दोस्तों लड़ रहा चुनाव और इसके पीछे क्या है अखिलेश यादव की बड़ी रणनीति, पूरी अपडेट दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हो मगर सपा ने सबसे पहले 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इसमें से 11 ओबीसी उम्मीदवार मंगलवार को जारी इस लिस्ट में अखिलेश यादव ने अपने परिवार से 3 सदस्यों को सुरक्षित लोकसभा सीटों पर उतारा जहां वे कभी नहीं जीते थे, जहां वे कभी ना जीते थे। इस सूची में खास बात है कि अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछला दलित अल्पसंख्यक पर पूरा फोकस किया है। सपा ने सबसे पहली सूची जारी की है। आईएनडीए गठबंधन के नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पर दबाव बनाया। इसके अलावा कांग्रेस की कुछ दावेदारी वाली सीटों पर पेज फंसा दिया है। 3 पॉइंट से समझिए पूरी की पूरी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव की क्या है रणनीति, पूरी रणनीति दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, जितना वो वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों पूरी अपडेट दे रहे हैं। पहला कारण, जी हाँ दोस्तों, पहला कारण है नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ना, कुर्मी वोट पर बैंक पर फोकस। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद सबसे पहले कदम पिछड़ों को एक करने का लिए उठाया। अखिलेश यादव वोट बैंक के अलावा कुर्मी और अन्य ओबीसी वोट बैंक को साथ लाने में भी जोर दे चुके हैं। इसलिए अखिलेश यादव ने 16 उम्मीदवारों की सूची में 4 कुर्मी नेताओं को टिकट दिया है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहते तो कुर्मी वोट बैंक नेताओं का सबसे प्रमुख चेहरा माना जाता था, लेकिन उनके अलग होने के बाद इंडिया गठबंधन कोई बड़ा कुर्मी चेहरा नहीं है। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने पहली सूची जारी कर कुर्मी नेताओं को बैकवर्ड का फोकस किया है। अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी से उत्कृष्ट वर्मा और बस्ती जिला से राम प्रसाद चौधरी को, बांदा से शिव शंकर पटेल को उम्मीदवार बनाकर कुर्मी वोट बैंक वाले जिलों में अन्य दल को चुनौती खड़ी कर दी है। जहां दोस्तों कांग्रेस पर राजनीतिक दबाव, कांग्रेस का 2009 वाला फॉर्मल रिजल्ट। दोस्तों दूसरा पॉइंट पड़ा है, सपा की 16 उम्मीदवारों की सूची में सबसे अहम पेज लखीमपुर खीरी के उम्मीदवारों को लेकर माना जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि पहली सूची में कई ऐसे उम्मीदवार या लोकसभा सीट नहीं है जहां कांग्रेस में सीधी टक्कर हो रही हो, लेकिन लखीमपुरी से उत्कृष्ट वर्मा को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस के लिए चिंता का लकीर जरूर खींच दिए। बीते दिन यहाँ पर 5 बार के सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने सपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। ऐसा माना जा रहा है कि लखीमपुरी खीरी में रवि प्रकाश वर्मा खुद या फिर अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो ऐसे में सपा ने उत्कृष्ट वर्मा को उम्मीदवार बनाकर या फिर राजनीति मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है। लखीमपुर खीरी की सीट इंडिया गठबंधन के हिस्से में सपा के खाते में रहेगी। दरअसल सपा ने 3 दिन पहले यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 11 लोकसभा सीटें कांग्रेस को देने का ऐलान किया था, मगर अखिलेश यादव की सीट बंटवारा के जवाब में ना एक और सवाल कांग्रेस के सामने खड़ा कर दिया। यही नहीं, सपा ने 2009 के फॉर्मूले को भी रिजेक्ट कर दिया है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताया जाता है दोस्तों वो है, जी हाँ दोस्तों, जातिगत गणना पर फोकस, बीजेपी के साथ चुनौती खड़ा करने का प्लान। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ करण मानते हैं कि सपा ने यादव के अलावा अन्य ओबीसी वोट बैंक को साथ लाने के लिए जातीय गणना पूरी फोकस किया है। परिवार के 3 यादव सदस्यों के अलावा 4 कुर्मी नेताओं को टिकट दिया। इसके अलावा 2 शक्य, 1 खत्री और मुस्लिम नेताओं को उम्मीदवार बनाए। राजनीति जानकार ये भी मानते हैं कि अखिलेश यादव ने बीजेपी के सामने यादव के अन्य ओबीसी बैंक वोट को भी साधना एक करने के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दिया। बीजेपी ने भी 2014 के बाद यादव वोट बैंक के अलावा सभी अन्य ओबीसी सीटों पर फोकस किया था। ऐसे में सपा उम्मीदवार सूची में यादव के अलावा अन्य ओबीसी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। वहीं यूपी के जातिगत आंकड़ों पर अगर गौर करें तो सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग माने जाते हैं। शुरू से अखिलेश यादव के परिवार पर यादव वादा ठप्पा लगा रहता है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले सूची में यादव संख्या कम और ओबीसी वोट बैंक के उम्मीदवारों को संख्या ज्यादा कर अखिलेश यादव ने एक साथ कई समीकरण को साधे। सपा ने पहली सूची कर गठबंधन भाजपा सपा के सामने कर दी बड़ी चुनौती। राजनीति जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव ने सबसे पहले उम्मीदवार को ऐलान कर इंडिया गठबंधन के जवाब न देने के आगे एक और सवाल खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी के बसपा के भी चुनौती खड़ी कर दी है। खास बात है कि सपा अपने घर बचाने के लिए परिवार को तो उतार चुकी है, इसी के साथ यादव के अलावा अन्य जाति के पिछड़े सबसे ज्यादा तवज्जो दी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मिशन 80 के दाव के आगे अखिलेश यादव के उम्मीदवारों का गणित कितना सफल होगा ये तो आने वाला चुनावी परिणाम बताएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बताते हैं कौन 16 उम्मीदवार है जो इस बार चुनावी मैदान में। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो जितना हो शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे
रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट दे रहे हैं। सांबल से शफीकुर रहमान वरक, जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे उम्रदराज सांसद शफीकुर वरक बेशक मुसलमान नेताओं के वर्ग में आते हो। सांबल में सबसे ज्यादा मुसलमान वोट बैंक, ऐसे में वर्ग का उतार कर सपा ने मुसलमान पर विश्वास जताया है। माइनस उम्र ज्यादा होने की वजह से माइनस समय ना दे पाना, क्षेत्र की समस्या उठाना, एंटी इनकमेंसी वजह से भी हो सकती है। यही नहीं, वर्ग पर कई बार विवादित बयान देने के भी दोस्तों बड़े पॉइंट है। फिरोजाबाद से अक्षय यादव, जी हाँ दोस्तों, इसका जो इनकी ताकत है, मुलायम परिवार के सदस्य होने के नाते अक्षय यादव फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर सभी लोग जानते हैं। बीते चुनाव से लगातार सक्रिय, मुलायम सिंह के निधन के बाद यादव वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक की सीट फेरती अक्षय यादव को मिल सकती है। इनका माइनस पॉइंट की बात करें तो अक्सर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाती है। ऐसे में फिरोजाबाद से मुलायम सिंह के परिवार के सदस्य अक्षय यादव को टिकट देने पर कोई सवाल उठा सकती है। मैनपुरी से डिंपल यादव, जी हाँ दोस्तों, प्लस मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट की विरासत संभालने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव को दी। परिवार की मुखिया के निधन के बाद पूरा परिवार कुंभा एक हुआ। शिवपाल यादव ने बहू के चुनाव में जमकर प्रचार किया और लोकसभा चुनाव से लोकसभा के 60 से ज्यादा वोट डिंपल यादव को मिले। लोकसभा के आम चुनाव में डिंपल यादव रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीती थी। चुनाव के बाद लगातार डिंपल मैनपुरी लोकसभा सीट पर सक्रिय और अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। माइनस बीजेपी अक्सर सपा पर विरासत और परिवारवाद का रूप लेती है, तो ऐसे में दोस्तों ये भी एक बड़ा सवाल है। अब बात करेंगे एटा से देवस घासिया समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। विनाश सक्रिय के छोटे भाई हैं, वे सपा के प्रदेश सचिव भी रहे हैं। इनको अखिलेश यादव का काफी करीबी बताया जाता है। राजनीतिक जानकार माने तो एटा लोकसभा सीट पर सीधे लोधी वोट को समीकरण देखते हुए ये बड़ा पॉइंट है। वादूद धर्मेंद्र यादव वादू लोकसभा सीट 2 बार सांसद है। 19 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाले वादू समाजवादी पार्टी गढ़ माना जाता है। वादू में यादव और मुस्लिम वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है। जी दोस्तों, खीरी से उत्कृष्ट वर्मा समाजवादी पार्टी के मुख्य नेताओं में से एक हैं। वे लंबे समय से लखीमपुरी की राजनीति में सक्रिय है। सभी चेहरों को अलग उत्कृष्ट वर्मा को उम्मीदवार बनाकर सपा ने खरी कुर्मी वोट बैंक के सारे जीत का समीकरण तय किया है। धौरिया से आनंद भदौरिया पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया मोहाली के पोपत के रहने वाला आनंद भदौरिया 2024 में धौरिया से सपा के रूप में किस्मत आजमाई थी। उस चुनाव में बीत तीसरे नंबर पर रहे। आनंद भदौरिया अखिलेश यादव के बहुत करीबी बताए जाते हैं। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें उन्नाव से अनु टंडन, लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति करने वाले अनु टंडन मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के उन्नाव में उम्मीदवार बनी। अनु टंडन क्षेत्र में विकास के लिए जानी जाती है। जबकि दोस्तों अगर लखनऊ की बात करें तो रविदास मल्होत्रा का नाम यहां पर सामने आ चुका है। जहां दोस्तों रविदास मल्होत्रा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने वाले रविदास मल्होत्रा लखनऊ के चर्चित चेहरों में से एक है। मुलायम सिंह के काफी करीबी है। वे सबसे अधिक बार राजनीति मामलों में जेल जाने वाले नेता है। लखनऊ की 9 बार विधानसभा सीट में एक सीट पर जीतने वाले रविदास अकेले विधायकी हैं। जी हाँ दोस्तों, फारूकाबाद से नवल किशोर यादव कैंसर सर्जन डॉक्टर नवल किशोर सक्रिया फारूकाबाद से भी यहाँ के प्रत्याशी हैं। 2018 के चुनाव में वे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों अकबरपुर की बात करें तो राजा राम पाल कांग्रेस के कद्दावर नेता एवं बिल्होरा के और अकबरपुरी के स्थानीय सांसद राजा राम ने हाल ही में सपा ज्वाइन की थी। बांदा से शिव शंकर पटेल, फैजाबाद से अगुवेज प्रसाद और दोस्तों अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा का नाम फाइनल हो चुका है। गोरखपुर से काजला निवेद, जहां दोस्तों यहां से भी दोस्तों बड़े चेहरा को मौका दिया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर सपा की बड़ी रणनीति सामने आ रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।